शार्क्स, आज का सबसे बड़ा सर्वाइवल टिप क्या है? बदलाव। जो बदल पाया है वो ही टिक पाया है। ये हम सब ने देखा है। हम डिजिटल एज के साथ हम भी बदलते चले गए। यूपीआई, ई कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब का बदलाव देखा। लेकिन एक कम्युनिटी है जो ये डिजिटल एज के साथ बदल नहीं पाई। हम बात कर रहे हैं 2 करोड़ से भी अधिक दुकानदारों की। ये है किराने की दुकान, स्टेशनरी दुकान, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान और बहुत सारी ऐसी दुकानें जो इंडिया का 25% जीडीपी यानी 64 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस करती है। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा बिजनेस है, क्या हम किसी ने भी इनसे ऑनलाइन कभी कुछ खरीदा है? नहीं। क्यों? इनके 2 रीजन हैं। एक रीजन ये है कि ये जो सेलर्स हैं ये कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेच नहीं पाते क्योंकि कमीशंस बहुत हाई हैं, ये अफोर्ड नहीं कर पाते और इन्हें कोई अपना एक सस्ता वेबसाइट बनाने का और डिलीवरी करने का साधन इनके पास है नहीं। और यही सोल्यूशन लाता है कीको लाइफ इन सेलर्स के लिए। कीको लाइफ दुकानों का डिजिटल ठिकाना। मैं हूँ आलोक। नमस्कार शार्क, मैं हूँ वीरेंद्र। मैं हूँ नीता और हम कीको लाइफ के फाउंडर्स। कीको लाइफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किराने वाला, दवाई बेचने वाला, स्टेशनरी बेचने वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड बेचने वाला और ऐसे और भी सेलर्स अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेच सकते हैं। इतना ही नहीं, कीको अपने सेलर्स को लोकल डिलीवरी करने में भी मदद करता है। कीको की ऑनलाइन शॉप से सेलर्स अगर ऑर्डर करता है या डिलीवरी करवाता है तो उसे कुछ भी कमीशन नहीं देना पड़ता। बहुत जल्द हम लोग हमारे सेलर्स के सारे प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर लाइव करने वाले हैं, जिनसे उन सेलर्स को लाखों करोड़ों ग्राहकों से ऑर्डर्स मिलने लगेंगे। हमने सेलर वेबसाइट 2 महीने पहले ही शुरू की है। 1000 से ज्यादा सेलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारा मकसद है कि हम हर लोकल दुकान को एक ऑनलाइन कीको शॉप बनाएं। हमारा आस्क है 1 करोड़ फॉर 1% इक्विटी। चलिए शार्क्स, मिलकर बनाएं हम 2 करोड़ दुकानदारों को डिजिटल इंडिया का हिस्सा। कीको का मतलब क्या है? कीको एक्चुअली मीन्स हैप्पी इन जापानीज। ये बिजनेस का इंस्पिरेशन क्या है? कब आपको ये आइडिया सूझी और क्यों? ये जब लॉकडाउन हुआ 2020 में और सारी छोटी दुकानों ने अपना बिजनेस कम होते हुए देखा, उनकी दुकानें बंद थी और लोगों के पूरे हैबिट्स ऑनलाइन में चेंज होने लगे। जो कभी ऑनलाइन नहीं खरीदते थे वो भी फोर्स हो गए ऑनलाइन जाने के। तब हमने सोचा कि इस बहुत बड़े प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन बनाना जरूरी है। इन छोटे दुकानों को भी किसी तरह ऑनलाइन लाना है ताकि लॉन्ग टर्म में ये अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन भी कर पाए और आगे अपना बिजनेस ग्रो भी कर पाए। आपने सोचा, मतलब ये तो 4 साल से जियो से लेकर दुकान, उड़ान सब लगे हुए हैं बहुत मेहनत करने में, तो ऐसा कैसे आप बोल रहे हैं कि आपने कोविड के टाइम सोचा? वो शुरुआत से ही कैटलॉगिंग करवा रहे थे दुकानदारों को और वही फेल हो रहा था। छोटे दुकानदार डे 1 पे आप जाओगे और बोलोगे कि अपने पूरे SKUs आपके ऑनलाइन नहीं है और आप कैटलॉग करो, वो उनके लिए एक प्रॉब्लम था। तो हमने एक लाइव शॉपिंग का सोल्यूशन के साथ शुरू किया। इनफैक्ट उसका हमने पेटेंट भी अप्लाई किया और वो पेटेंट रिसेंटली हमें अवार्ड भी हुआ, जहां दुकानदार 1-to-1 लाइव अपने कस्टमर के साथ वीडियो कॉल पे या ऑडियो कॉल पे ऑर्डर लेके उसी लाइव कॉल पे ऑर्डर प्रोसेस कर सकता है। बायर को नोटिफिकेशन आ जाती है और सेलर के पास राइडर आ जाता है, वो पिकअप करके डिलीवर कर देता है। हर दुकान की 10% से ज्यादा बिजनेस होम डिलीवरी से चलता है और वो फोन पे, व्हाट्सएप पे ऐसे रन करते हैं अपने बिजनेस को। और ये सारा इनफॉर्मल होता है बिकॉज वो ऑर्डर कोई पेपर के चिट पे लिखा होता है या कोई फोन के कहीं मैसेज में होता है, कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। अब ये सब एक सिंगल जगह पे उसको MIS भी मिल जाती है कि कौन से ऑर्डर आ रहे हैं और कस्टमर्स इंस्टेड ऑफ अलग अलग तरीके से सेलर को रीच आउट करें, वो सेलर को। पर ये सारा बाकी प्लेटफॉर्म्स कर रही हैं, ओनली थिंग नहीं कर रहे हैं, लाइव वीडियो। हाँ और जी। वो इसलिए क्योंकि कई लोगों ने वीडियो कॉमर्स ट्राई किया इंडिया में, चाइना को रेप्लिकेट करने के लिए, हाँ जी। पर वो इंडिया में अभी तक चला नहीं है क्योंकि कंज्यूमर्स ही नहीं आना चाहते वीडियो। करेक्ट। सो ये इसका भी प्रॉब्लम ये है कि 1-to-many लाइव कॉमर्स नहीं चला। हाउएवर हमारा सोल्यूशन थोड़ा अलग था कि दुकानदार के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो ही अपने कस्टमर को बोलता है कि आप फोन और व्हाट्सएप की जगह आप इस सोल्यूशन से मुझे। लेकिन ये सोल्यूशन प्रॉब्लम नहीं ढूंढ रहा है, ये प्रॉब्लम तो कोई सॉल्व नहीं होते हुए दिख रही है। हम ये आप एक सेकंड हाँ जी। थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए। हाँ जी। किराना स्टोर्स आपके क्लाइंट है? हाँ जी। आप एग्जैक्टली उनको क्या बेचते हो और वो आपको पैसे किस चीज के लिए देते? डेमो देखें? हाँ, मैं आपको डेमो भी दिखाता हूँ, समझ में आएगा। तो ये हमारा
कैटलॉगिंग सोल्यूशन है। सेलर जब लॉग इन करता है वो अपने बेसिक डिटेल से 5 मिनट में ऑनबोर्ड हो सकता है। हमारी एडमिन टीम है जो बैकएंड से अप्रूव करती है। एक बार वो अप्रूव कर देती है तो वो अपना कैटलॉग अपलोड करना शुरू कर सकता है। कैटलॉगिंग मतलब वो जितने प्रोडक्ट्स हैं उसके है, पास वो अपलोड वो कर देता है upload ताकि कर देता है। कस्टमर्स देख सकें क्या हाँ क्या जी। मिला है। तो ये एक टिपिकल वेबसाइट इस तरह से बन जाती है। ऑन एवरेज कितने SKUs लोड करते हैं? तो अभी हमारा ये वेबसाइट वाला लाइव होके अबाउट 2 महीने ही हुए हैं और अभी 50 to 100 फास्ट मूविंग SKU सेलर्स अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर रहे हैं। बट जनरली 3-3.5 हजार SKU हाँ रहते जी, हैं। हाँ जी। तो ये टिपिकल चेकआउट प्रोसेस है। अपना एड्रेस डाल के कस्टमर COD या ऑनलाइन पेमेंट करके यहाँ से चेकआउट कर सकता है। वो लाइव कहाँ है? अब वो लाइव नहीं दिखाना चाहते। 1-to-1 कॉलिंग एक्चुअली अभी इस प्रोडक्ट में इवॉल्व हो रहा है। तो अभी हम सारे सेलर्स को भी कैटलॉगिंग में पुश कर रहे हैं बिकॉज कैटलॉगिंग के बिना ONDC पे उनके प्रोडक्ट्स दिखाई नहीं देंगे। लाइव का कनेक्टिविटी ONDC पे आज के डेट में है। ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने UPI लॉन्च किया डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए, उसी तरह उन्होंने डिजिटल कॉमर्स के लिए ONDC लॉन्च किया। इससे दुकानदारों को ऑनलाइन अपने गुड्स और सर्विसेज बेचने में बढ़ावा मिलेगा। बट मेरे को थोड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम है हाँ जी। कि ये बिजनेस की जरूरत नहीं है। सो द बिगर पिक्चर जो अभी इवॉल्व ऑफ कोर्स हो रही है कि ONDC का एटलीस्ट ये तो ऑफिशियल फिगर्स हैं कि ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years $80 billion वर्थ ऑफ बिजनेस ONDC तो ड्राइव आपका बेसिकली मेन है कि आप सेलर्स को ONDC पे डाल। हाँ जी। तो वो एक उनको डिस्कवरी एक एक्स्ट्रा बिजनेस मिलेगा। तो एक ही लिस्टिंग से उनके दोनों काम हो जाएंगे। उसकी वेबसाइट भी बन जाएगी जहां से वो एग्जिस्टिंग कस्टमर को पुश कर सकता है और ONDC से भी डिस्कवरी होगी जहां से उसको नए ग्राहक मिल सकते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप अलग क्या दे रहे हो कंपेयर टू दोज पीपल जो आपसे बहुत बड़े हैं। इतनी कंपेटिटिव इंटेंसिटी में आप अपनी Correct. जगह कैसे बनाओगे? करेक्ट। तो अभी अर्ली डेज में तो हमें ट्रैक्शन अच्छी लग रही है। हर दुकान के पास जिसके पास जा रहे हैं सब हमारे साथ जुड़ना ऑफ चाह रहे हैं। कोर्स, क्योंकि आप कुछ चार्ज ही नहीं करते होंगे। लेकिन हम जैसे ही ONDC स्टार्ट होगा हम बता रहे हैं कि हम 5% कमीशन लेंगे और वो बस कुछ दिनों बाद की बात ये है। बिजनेसेस ना, देखो किसी भी दुकानदार को किसी ऐसी प्लेटफॉर्म पे आना है जब, हाँ जी, उसके लिए बहुत काम है। हाँ जी, उसको अपना रूटीन काम से हटके काम करना पड़ता है। किसी भी दुकानदार के पास ऐसी 100 कंपनीज पहले आ चुकी होती। आई एग्री। हाँ जी। अभी करंटली मार्केट में तो ये भी प्रॉब्लम है कि कोई नई कंपनी लेके भी जाती है ना उनके पास, तो उनको वो होपलेसनेस लगती है, यार एक और आ गया। उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि यार मेरे को तुम एक्स्ट्रा कस्टमर्स कैसे लाके दोगे। अगर आप उनका धंधा 20%, 30%, 40% बढ़ा सकते हो, ठीक है, तो आप क्रैक कर लोगे उसको, वायरल जाओगे आप और हो जाएगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आज तक किसी ने किसी का 5% बिजनेस भी नहीं किया है। हमने ये सेम चीज जोमेटो ने रेस्टोरेंट्स में करी है। एक पर्टिकुलर वर्टिकल लेके उसी में करी है, बिकॉज उसमें इन्वेंट्री नहीं होती, और इन्वेंट्री नहीं होती तो फुलफिलमेंट रेट ज्यादा है। रिटेल में जब भी आप ऐसा वाला प्लेटफॉर्म प्लग मारते हो तो आपके फुलफिलमेंट रेट है। फुलफिलमेंट रेट का मतलब कस्टमर ने सामान ऑर्डर किया, कितनी बार उसके पास सामान एक्चुअली पहुंचा, 70% होते हैं। ब्लिंकिट पहले वही करता था, राइट? दुकानों से लेता था। ये सब हमने, मतलब अगेन सबकी ड्रीम है ये। मैं भी बचपन से पहले यहीं से शुरू करके यहाँ पे गिव अप मार के फिर मैंने कहा रेस्टोरेंट्स कर लेता हूँ सिर्फ। और आपने गिव अप किया बिकॉज ऑफ फिल रेट एंड एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस है ही नहीं। जोमेटो का अभी फेलियर रेट होता है कि यार उन्होंने ऑर्डर किया तो कितनी बार घर पे नहीं आया, वो होता है जी 0.3%। तो मैंने डेली बेसिस पे मैंने 0.3% कस्टमर लूज कर दिए, विच मीन्स मैंने मंथली बेसिस पे 10% कस्टमर कर दिए लूज। बहुत ज्यादा चर्न है। एंड योर पॉइंट इज इसमें बहुत ज्यादा है। 30% है। अगर ये 0.3% फेलियर रेट हमारा लेट से 4% होता ना, हमारा बिजनेस 1 महीने में खत्म, डाउन टू 0 तक। आई अंडरस्टैंड कि फिल रेट एक चैलेंज है, ये ONDC में भी चैलेंज है, बट व्हाट वी आर सीइंग कि ये फिल रेट जो पहले 70-75% था, अभी लास्ट वीक तक ये 80-85% तक आ गया है। प्रोसेसेस पुट इन हो रहे हैं। अभी भी अर्ली एडॉप्टर्स हैं, 20 से 30 हज़ार ट्रांजैक्शन रोज हो रही है।
ये इस तरह है, आप सोचिए जब 2016 में यूपीआई आया तो लोग कहते थे कि मोबाइल से थोड़ी कोई रोड वाला रिक्शा वाला पैसा एप्पल्स एंड लेगा। ऑरेंजेस दोस्त, यूपीआई में डिजिटल गुड्स हैं सिर्फ, हाँ जी, सिर्फ डिजिटल गुड्स हैं। यहाँ पे फिजिकल Physical. गुड्स हैं। यहाँ पे 6 लोग करने हैं आपको कनेक्ट, और हर पॉइंट पे फेलियर है। अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? कस्टमर सपोर्ट के तो प्रोसेसेस ऑलरेडी ओएनडीसी ने बना रखे हैं। ओएनडीसी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा ना, ओएनडीसी बैकएंड है। नहीं, वो तो प्रोसेसेस बनाए हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं कि अगर फिल रेट नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसे इसको बिल्ड करना है। आपकी पिच ये है कि ओएनडीसी चल गया तो चलूंगा मैं भी, करेक्ट? तो एक डेफिनेटली हमें उससे बम्प तो आएगा, आई एग्री विद दैट। आप दोनों क्या करते हो? आई एम द CTO. आई एम द CEO ऑफ द कंपनी। आई एम द CEO। कैसे मिले? ICQ पे मिले। मैं और नीता हस्बैंड एंड वाइफ है। लवली, बहुत सालों बाद सुना ICQ। और मैं और आलोक एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू कनेक्ट हुए। आप लोग कब से कर रहे हो ये बिजनेस ये अभी 2 साल हो गए हम। और कितने पैसे लगा चुके हो? अभी हम एक्चुअली 3 राउंड रेस कर चुके हैं। ओह माय गॉड। जब हमने शुरू किया बिजनेस प्लान लेवल पे तो अर्ली 2021 में हमने 9 करोड़ वैल्यूएशन पे 90 लाख रेस किया था। ओके। फिर 2021 एंड में 28 करोड़ वैल्यूएशन पे 7 करोड़ रेस किया था। और अभी जस्ट नाउ हमने जस्ट नाउ मतलब बस 1 महीने पहले ओके 80 करोड़ वैल्यूएशन पे 5.5 करोड़ रुपीस क्लोज किया। तो आपने ये स्टार्ट करने से पहले बैकग्राउंड क्या था आपका? सो मैं NMIMS से MBA हूँ। मैंने 1 साल एशियन पेंट्स में काम किया है। उसके बाद मैं सीरियल एंटरप्रेन्योर रहा हूँ। मेरा पहला मेजर वेंचर एक प्रीपेड वॉलेट था जिसका नाम Zipcash था, जो लेटर ओला ने एक्वायर किया। आई नो Zipcash। उसके बाद मैंने एक इन्फ्लुएंसर लेड सेलिंग कंपनी मैंने और नीता ने फाउंड की जिसका नाम गिज़्मो बाबा था। हम आपने products- फाउंड की? हाँ जी, हम दोनों को फाउंडर्स हैं। हम टिकटॉक पे इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू प्रमोट करके उनसे रेवेन्यू शेयर में सेल करते थे हमारे को ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। वो अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन में बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड देन टिकटॉक बैन थोड़ा दैट बिजनेस सफर्ड एंड दैट्स व्हेन वी वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड टू सी के क्या और प्रॉब्लम हम बड़ी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अभी मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, सबसे पहले ये 13.5 करोड़ जो आपने फंडिंग ली है, हाँ जी। हाउ मच इज रिमेनिंग इन द बैंक? अभी एज ऑफ नाउ हमारे पास 3 करोड़ है बैंक में। 3 करोड़ बाकी है। हाँ जी। एंड बाकी के 10 करोड़ जो आपने रेज किए, इज इट मोस्टली टेक में आपने यूज मोस्टली किया है? टेक और थोड़ी मार्केटिंग, सेलर एक्विजिशन एंड सो ऑन। सेकंड क्वेश्चन, आप कैसे चार्ज करते हैं और अब तक आपने रेवेन्यू कितना बनाया? करेंटली हमारी रेवेन्यू लास्ट मंथ की 3 लाख रुपीस थी। हमारी अगर आप एनुअल रेवेन्यू देखेंगे तो 21-22 में हमने अराउंड 6 लाख की और 22-23 में हमने अराउंड 25 लाख की है और अभी हम 3 लाख पर मंथ रन रेट पे हैं। बट ये क्या कमीशन है GMB का कि और कोई रेवेन्यू? नहीं, ये सर्विसेज रेवेन्यू है ना? ये सर्विसेज रेवेन्यू है। ये एक्चुअली बहुत अर्ली रेवेन्यू है। हम अभी भी अपने आप को प्री रेवेन्यू ही काउंट करते हैं बिकॉज आज से 3 से 6 महीने बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रेवेन्यू इससे एटलीस्ट 10x होगी। बट ये रेवेन्यूज ऐसी है कि अभी बिकॉज हम शुरू हो गए हैं, हम डिलीवरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं सेलर्स को, तो उस पर भी रेवेन्यू आती है। हम कुछ सेलर्स को एक नॉमिनल लाइक यू सेड 1000 नहीं, बट हम सेलर्स से 100 रुपए सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो ये छोटी छोटी रेवेन्यूज अभी स्टार्ट हुई है, बट ये अभी बहुत अर्ली। अभी ये ग्राफ अगले 3 महीने में मेरा बहुत डिसीजन बन गया है 80 करोड़ वैल्यूएशन फॉर दिस रेवेन्यू बेस्ड ऑन अ फ्यूचर एस्पिरेशन, जिसमें ए बहुत कंपटीशन है आपका, आप जो सोच रहे हैं वो भी करेंगे, बी ONDC का ट्रैक्शन एंड ऑल, टू मेनी अननोन वेरिएबल्स। मेरे लिए 80 करोड़ जस्टिफाई नहीं होता है एंड आई कांट डाउन वैल्यू यू क्योंकि आपके 3 राउंड्स हो गए, सो दैट्स नॉट रिस्पेक्ट फॉर द प्रायर इन्वेस्टर्स, आई एम आउट। देखिए, ये कैटेगरी में सबसे बड़ा जो मोट है वो बड़ी कंपनीज के पास, वो है कैपिटल। अब जब कैपिटल वाले में एक बड़ी कंपनी वर्सेस छोटी कंपनी वाला कॉन्टेस्ट होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है। हम सब तो शार्क से इंडिया में एक ही ब्लू व्हेल है जो है जियो, और ये मतलब उनके एजेंडा में वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स है कि ये 2 करोड़ जो रिटेलर्स हैं इनको डिजिटाइज करके ऑनलाइन लाना एंड उनका कैटलॉगिंग करना, एंड वो भी ONDC में
इवेंचुअली जब तक वो 80 बिलियन क्या 1-2 बिलियन होता है वो आ जाएंगे। हाँ जी। तो ये एक लड़ाई लड़ना हाँ जी। 1 करोड़ कैपिटल से थोड़ी मुश्किल लगी है, क्योंकि कैपिटल ही सबसे बड़ा वेपन है, मोट है आपके पास तो ये इस 1 करोड़ कैटेगरी में। तो हाँ जी। मैं आज के लिए इससे आउट हूँ, बट आई रियली होप यू कैन गिव देम अ गुड फाइट। बस टेक्नोलॉजी का कोई गेम नहीं दिख रहा है। आप वर्कफ्लो ऑटोमेशन करोगे, सैस करोगे, ये सब करोगे, कोई भी बना सकता है। आपका सिर्फ ये बेनिफिट हो सकता है कि आप ONDC पे अर्ली स्टेज मूवर हो। हाँ जी। तो आप 8-10 करोड़ के वैल्यूएशन पे अगर आते, अगर 8-10%, 5% आपकी कंपनी का मिले तो बात बनती है। एट दिस लेवल, एट सच एन अर्ली स्टेज, यू हैव प्राइस्ड योरसेल्फ आउट ऑफ द मार्केट। एब्सोल्युटली ओवरप्राइस्ड। फॉर मी ये ना ONDC की पिच ज्यादा है, तुम्हारी पिच कम है। आई एम आउट। एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे आप बहुत सॉलिड लगे। थैंक्स। आपके अंदर वो एंटरप्रेन्योरल स्ट्रीक है जो कि लोगों में होनी चाहिए फॉर रनिंग अ बिजनेस। और मुझे लगता है पिवट भी करोगे, ट्राई करोगे, कुछ कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बट अभी 80 करोड़ के लिए मेरे लिए वर्थ नहीं है कि मैं 1 रुपए भी डालूं इसमें। सो आई एम आउट। चलो guys, Thank you so all the much. best. All the best, Sharks. Thank you, sir. Thanks, and थैंक यू। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है विक्रम लाभे और मैं हूँ फाउंडर एंड CEO ऑफ मेलुहा। नमस्ते, मेरा नाम है भालचंद्र पाटिल और मैं मेलुहा में को-फाउंडर और CTO हूँ। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर विनीता फटक। मैंने एस्ट्रोलॉजी में PhD किया है और मैं मेलुहा में चीफ एस्ट्रोलॉजर हूँ। शार्क्स, अनेक सालों से मेरे यहाँ कई लोग आके अलग अलग तरह के सवाल पूछते हैं। मोस्ट कॉमन सवाल रहते हैं कि मेरी शादी कब होगी, मुझे प्रमोशन मिलेगा क्या। परंतु कभी कभी कई लोग ऐसा भी पूछते हैं कि मेरे साथ से बनेगी क्या। शार्क्स, गूगल पे जो 3 चीजें इंडियन सबसे ज्यादा सर्च करते हैं वो है क्रिकेट, बॉलीवुड और एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी कीवर्ड का गूगल सर्च काउंट बॉलीवुड के आज के टॉप 3 मूवीज के टोटल सर्च काउंट से भी ज्यादा है। एस्ट्रोलॉजी आज भारत में 3 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट है। ओह माय गॉड। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये मार्केट पूरी तरीके से अनरेगुलेटेड है, जिसकी वजह से प्रतिभाशाली एस्ट्रोलॉजर की पहचान करना और उन तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। शार्क्स, पिछले 10 सालों से मुझे फाटक मैडम के एस्ट्रोलॉजी बेस्ड गाइडेंस से बहुत ज़्यादा मदद मिली है। इसी वजह से एस्ट्रोलॉजी बेस्ड गाइडेंस को क्रेडिबल और एक्यूरेट बनाने के लिए बनी है हमारी ऐप मेलुहा। मेलुहा एक AI पावर्ड हाइपर पर्सनलाइज्ड एस्ट्रोलॉजी एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है। यह आपके डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ को लेकर आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देती है। और मेलुहा पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हो, जिसके आपको रियल टाइम में जवाब देगी। मेलुहा आज बेटा स्टेज में है और इस मंथ के एंड तक हम इसे लॉन्च करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि मेलुहा दुनिया के हर नागरिक तक पहुंचे। इसलिए आज हमारी आस्क है, आप सब शार्क्स की एक्सपर्टीज और 80 लाख के बदले 2% इक्विटी। आइए सबको आने वाला कल दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू द टैंक। मेरा एक काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। मुझे ना बेसिक्स बताओ, ये चलता कैसे है और क्यों चलता है। सो ये ना हमारा 5000 साल पुराना वैदिक विजडम है, कहूँगा मैं। आज की डेट में इसको कोई साइंस कहता है, कोई सूडो साइंस कहता है। 5000 सालों में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के पास गया, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में हुआ, तो काफ़ी ट्रांसलेशन लॉस होता गया। तो आज की डेट में ये रफली अबाउट 70 to 75% एक्यूरेसी से आपको हर चीज़ बता सकता है। नहीं, उनका क्वेश्चन है किस प्रकार से आप क्या यूज करते हैं टू गेट टू दिस। आज हम देखते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा पे लो टाइड्स और हाई टाइड्स होती है। उसका कोरिलेशन डायरेक्टली कर लेते हैं क्योंकि हमें वो दिखता है। इन्हीं सारे प्लैनेट्स का जो हम पे इन्फ्लुएंस हो रहा है वो दिन ब दिन थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन वो 100 साल में हो रहा है। तो इसलिए हमें एकदम से दिखता नहीं हो। इसलिए नॉर्मल जो साइंस ग्रेजुएट्स होते हैं, और मैं भी उनमें से ही हूँ, राइट, वो इसको क्वेश्चन करते हैं।
विक्रम, आप पहले क्या करते थे? मैं एक्चुअली इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। कनाडा में मेरा फर्स्ट जॉब स्टार्ट किया। एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में मैं डेवलपमेंट में था। उसके बाद एक स्टार्टअप की जो मैं प्रॉफिटेबली बेच चुका हूँ। फिर सेकंड स्टार्टअप मैंने सीड स्टेज में ज्वाइन की और 6 सालों में हमने उसको ग्लोबल लीडर बनाया है। 5000 ग्लोबल कस्टमर्स। 5tran नाम की कंपनी है। अच्छा। $5.6 बिलियन का लास्ट वैल्यूएशन था उसका, और वो छोड़ के मैं इसमें आया हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगा है कि पिछले 10-12 सालों में जो इसकी वजह से मुझे हेल्प मिली है वो मैं दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूँ। आपने बोला 11 साल में हर चीज जो डॉक्टर विनीता ने बोली वो सच हुई, तो वो क्या क्या था? लास्ट ईयर मेरी बेटी की एडमिशन कैनेडियन यूनिवर्सिटी में हुई। मैं और मेरी डॉटर वेर कैनेडियन सिटीजन। माय वाइफ हैड अ PR जब हम वापस आए थे कनाडा से, तो उसे एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट चाहिए था टू गो बैक टू कनाडा। तो वी अप्लाइड फॉर हर PRTD, परमानेंट रेसिडेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट बेसिकली, राइट। हमको लग रहा था कि आ ही जाएगा, बट ट्रैवल डॉक्यूमेंट का कोई अता पता नहीं था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम मेरे वाइफ कविता सेड कि फाटक मैडम से पूछोगे, एंड मैंने फाटक मैडम को सारे डिटेल्स दिए। नेक्स्ट डे शी सेज कि 4 अगस्त को आपको कंफर्मेशन आएगा। उनको कैनेडियन कॉन्सुलेट का वीसा प्रोसेस का कुछ भी नहीं पता है। 4 अगस्त को वी रिसीव्ड अ ईमेल सेइंग कि योर वीसा हैज बीन अप्रूव्ड, प्लीज सेंड पासपोर्ट फॉर स्टैंपिंग, एंड माय वाइफ वाज इन टीयर्स। मेलुहा का क्या मीनिंग है? नाम कहाँ से पड़ा? मेलुहा ओरिजिनल नेम है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और ऐसा माना जाता है कि एस्ट्रोलॉजी का जन्म भी मेलुहा में ही हुआ था। विक्रम, ये मैं नहीं मानता ज्यादा, बट मेरी वाइफ मानती है। मेरी वाइफ ने कुछ दिखाया, कुंडली या डेट ऑफ बर्थ वगैरह से उसने सब निकाला, और उसने बोला कि मुझे कुत्ता काटेगा। ठीक है। उस दिन से आज तक मुझे बहुत डर लगता है, तो ये तो डर बैठ गया मेरे अंदर। जब आपकी तबीयत ठीक नहीं हो और अगर आप जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्वालिफाइड है, लेकिन कोई ऐसा नहीं होता है कि जिसको कोई कुछ भी नहीं आता है वो जाके बैठ गया वहां पर। एस्ट्रोलॉजी में वैसा नहीं है, वो अनरेगुलेटेड है। तो आप बोल रहे हैं बहुत ढोंगी लोग हैं? बहुत ज्यादा है। जब हम एक काउंसलर के पास जाते हैं, वो यूजुअली थेरेपी देके एक पॉजिटिविटी हमारे में डालते हैं। मुझे लगता है बहुत बार एस्ट्रोलॉजी एक फियर साइकोसिस पे चलता है कि 7.5 है, तो मतलब 7.5 साल के लिए बंदा तो एकदम गिव अप कर देता है। तो कभी कभी ऐसे लगता है कि अगर सब प्रिडिक्टेड है तो खुद मेहनत करने की क्या जरूरत है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। और सेकंड क्वेश्चन, काऊ को गुड़ खिलाओ हर मंडे तो ये काम होगा, या ये यज्ञ करो तो ये काम होगा। ये 2 के बारे में आपका क्या मानना है? हम उसमें बिल्कुल भी नहीं जा रहे, हम रेमेडीज में बिल्कुल भी नहीं जा रहे। यही चीजों को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। आज जो हमारा साइंस होता था, जो आज सूडो साइंस से बिलीफ, और कुछ टाइम बाद जब फाटक मैडम जैसे लोग नहीं होंगे तब हम कहेंगे कि ये तो ब्लैक मैजिक ही है। एंड यही हमारा बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि जैसे योगा को एक बहुत बड़ा फिलिप मिला है, आज लोगों का फिर से विश्वास आने लगा है योगा। एस्ट्रोलॉजी को हम मेलुहा के थ्रू उस मुकाम पे ले जाना चाहते हैं। इसको हम पूरी तरह से AI पावर्ड, कंप्लीटली बैकएंड एल्गोरिदम्स, कोई ह्यूमन नहीं। अगर आपने आज एक सवाल पूछा, उसका हमने जवाब दिया, अगर वो 3 महीने बाद इवेंट होने वाला है तो आप 3 महीने बाद आके हिस्ट्री में चेक कर सकते हो कि आपने क्या सवाल पूछा था और मेलुहा ने क्या जवाब दिया था, सही था कि नहीं। कंपटीशन है क्या? ऐसे और एप्स हैं? जिस तरह से हमने इम्प्लीमेंट किया, वी आर द फर्स्ट इन द मार्केट। देयर आर लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजी एप्स। कितने एस्ट्रोलॉजी एप्स है? 25-30 25-30 एप्स है। लेकिन मोस्ट ऑफ देम दे हैव अ एस्ट्रोलॉजर ऑन देयर प्लेटफॉर्म। आप उनसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हो। कितने लोग आपका ऐप यूज करते हैं? अभी बेटा स्टेज में है, तो सिर्फ हमने लिमिटेड 50 लोगों को दिया हुआ अच्छा, है। तो प्री रेवेन्यू कंपनी आप? जी। लेकिन बॉस, आप AI की बात कर रहे हैं जी, लेकिन ये तो सारा एक मैथमेटिकल मॉडल है जी, राइट? ऑल दैट इज अवेलेबल इन डेटाबेस। नहीं, आपका अलग होगा शायद। हमारा अलग है। मुझे 20 साल हो गए हैं कंसल्टेंसी करते हुए। इन 20 सालों का जो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, तो वो मैं इसमें यूज कर रही हूँ। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपने खुद बनाई है अपनी? वही प्रेडिक्शन इंजन ही हमारा कोर IP है। आई सी। पाठक जी, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई प्रेडिक्शन करी हो और वो ना हो? मुझे 20 साल हो गए हैं कंसल्टेंसी करते हुए। इन 20 सालों का जो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, तो वो मैं इसमें यूज कर रही हूँ। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपने खुद बनाई है अपनी? वही प्रेडिक्शन इंजन ही हमारा कोर IP है। आई सी। पाठक जी, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई प्रेडिक्शन करी हो और वो ना हो? हाँ, हो सकता है, क्योंकि मैं ह्यूमन हूँ ना, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ ना। पढ़ाई मैंने की है, मैं जितना मुझसे बन सके उतना मैं एक्यूरेसी की तरफ जाने की कोशिश करती हूँ। फाटक मैन, आज इनको इन्वेस्टमेंट मिलेगा कि नहीं? आज हमारे तीनों की कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं। पॉजिटिव? जी हाँ। तो मे बी फीडबैक मिलेगा। अच्छा, वो भी और पॉजिटिव। मे बी यहाँ आना इज अ बिग थिंग।
देखिए, एक होता है प्रिडिक्शन, आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा, जी हाँ। और दूसरा होता है कि आपके योग है कुछ अच्छा होने के लिए। लेकिन जिस तरह से आप जवाब दे रहे हो, मुझे कहीं लग रहा है ये थोड़ा काउंसलिंग की तरफ हो। जो आपको कुछ बात है, आपको कुछ चिंता है, तो आप एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं और वो फिर आपको काउंसिल करते हैं योग वगैरह अपनी भाषा यूज करके। क्या ऐसा है? एस्ट्रोलॉजी जो है इसमें जैसा मैंने बोला योग हैं, तो सिर्फ योग नहीं रहते हैं, गणित के आधार पर भी शास्त्र रहता है। इसमें काउंसलिंग का पार्ट थोड़ा रहता है, क्योंकि प्रिडिक्शन जो है वो अगर हमें दिख रहा है कि इस व्यक्ति के जीवन में आने वाला समय बहुत कठिन है, तो उसको उसकी कठिनाई की इंटेंसिटी किस तरीके से बताई जाए, इतना ही सिर्फ पार्ट काउंसलिंग का है। बाकी सब आपके डेट टाइम प्लेस के आधार पे जो कुंडली तैयार होती है और उसमें जो कैलकुलेशंस करके हम बताते हैं, वो वाला पार्ट बहुत बड़ा है। लेकिन वो प्रिडिक्शन नहीं हुआ, वो भी आप बोल रहे हैं कि ये योग्य है। जी हाँ। जैसे आपने शुरू में कहा 75% एक्यूरेसी, तो मुझे लग रहा है 75% कहाँ से आया कि जिसकी प्रिडिक्शन सही हो जाती है वो सारी दुनिया को बताते हैं जी। और जिसकी गलत हो गई उसने कुछ खोया ही नहीं तो वो बताता ही नहीं, तो इस करके विश्वास होने लगा कि इसका हाई प्रिडिक्शन रेट है। बिल्कुल। लेकिन शायद वो खाली बायस्ड प्रिडिक्शन रेट है। अगर आप मुझे एक चांस दोगे तो आई वुड लाइक टू डू अ डेमो जिसमें ये इस सवाल को भी, मतलब इसका जवाब भी हम टच करेंगे। ठीक है, डेमो दिखा दीजिए। तो हमने ना इसका ऑनबोर्डिंग बहुत ही सिंपल रखा है। आपको सिर्फ आपका नाम, फोन नंबर और जेंडर डालना है। तो मैं अपना डाल के देख सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। आप करना चाहोगे? हाँ। और उसके बाद आपके 3 यूनिक पैरामीटर्स होते हैं, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। ये 3 चीजें इनपुट करनी होती है। वो इनपुट कर लो, टेक्स अबाउट 30 सेकंड्स, क्योंकि बैकएंड में सारे एल्गोरिदम्स रियल टाइम में रन होते हैं। तो ये हमारा होम स्क्रीन आ जाता है। तो ये हमारा हीरो फीचर है आस्क अ क्वेश्चन। आस्क में हम कुछ क्वेश्चंस प्री लिस्ट करते हैं। अगर आप अपना क्वेश्चन खुद टाइप करना चाहते हो तो आप यहाँ पर सीधे टाइप कर सकते हो और आपको विथिन 30 सेकंड जवाब मिलेगा उस सवाल का। विनीता मैम ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट जॉब्स विल आई नॉट बी गुड एट? Based on the astrological information provided, it is suggested that you may not excel in jobs that require strong leadership. Exactly. आप founder है ना? एंड assertiveness. And assertiveness. Oh, Vinita, you're doomed. आप थोड़ा ऊपर जाइए। मैं एक प्लीज नोट दैट दिस आंसर इज इन अल्फा स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। वी आर एक्टिवली गैदरिंग फीडबैक एंड इनसाइट्स टू इंप्रूव द एक्यूरेसी। तो जिस आंसर में ये आएगा, दिस इज आवर वे ऑफ ऑल्सो आइडेंटिफाइंग द क्वेश्चन टू अस कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये हमें डेवलप करना है। ये अभी डेवलप नहीं है तो कुछ नहीं बताना चाहिए ना, अगर डेवलप नहीं है तो सीधा बोल दे। जैसे चैट जीपीटी बोल देता है कि ये नहीं पता मुझे। तो जब जनरल लॉन्च करेंगे तो ये नहीं आएगा तब। Thank you, आपने आज हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी अबाउट अ सब्जेक्ट दैट मुझे बिल्कुल इसके बारे में कुछ पता नहीं था, बट इस एरिया में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। अभी मेरे को ये लगता है कि या तो इसमें बिलीव करते हो या नहीं करते। मैं अनफॉर्चुनेटली अभी इसमें बिलीव नहीं कर पा रहा और इसी रीजन से मुझे लगता नहीं है कि मैं आपकी ज्यादा मदद कर पाऊंगा, तो आई एम आउट। 3 लाख करोड़ का मार्केट कोई छोटी बात नहीं है। आप जो कर रहे हैं, सिंगल एस्ट्रोलॉजर का साइंस ड्रिवन टेक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, वो मुझे अभी समझ नहीं रहा है कि विल दैट वर्क एंड इज हर साइंस एंड हर अंडरस्टैंडिंग द मोस्ट पावरफुल दैट कैन चेंज दिस इंडस्ट्री। तो इसलिए मुझे अभी ये अप्रोच सेंसिबल नहीं लगती है, तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। यार मैंने जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था ना आपसे, ये चलता कैसे है, मुझे जवाब नहीं मिला उसका और मुझे नहीं लगता आप देना भी चाह रहे हो। आई एम आउट। ऑल द बेस्ट। अगर ये साइंस आगे बढ़ता है, जिसको आप साइंस बोल रहे हो, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, तो ये क्लियर नहीं है कि आपकी कंपनी इसमें कुछ अपनी जगह बना पाएगी। और आज आप बहुत अर्ली हो, इसलिए मैं आउट हूँ। आपको एक बात कहूँगा कि आप भारतीय वैदिक ज्ञान की दिशा को बढ़ा रहे हो, इस दिशा में जा रहे हो, दैट्स गुड, लेकिन इसमें आपको थोड़ा बिजनेस थिंकिंग लाना पड़ेगा। जिस तरह से आप कर रहे हो ना कि आदमी आएगा, क्वेश्चन पूछेगा, 3 महीने बाद हिस्ट्री देख सकता है, इसके लिए कोई पैसे नहीं भरने वाला। सो यू हैव टू रीथिंक योर एंटायर मॉडल। ऑल द बेस्ट, ऑल शार्क्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर फाटक मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। Sharks
आजकल तो क्विक कॉमर्स का जमाना है। 1 घंटा क्या, अब तो 10 मिनट में डिलीवरी हो जाती है। लेकिन ये सपना कश्मीरी के लिए एक सपना ही रह चुका है। फास्ट बीटल इज एन इन्वेस्टमेंट जो मेरे हार्ट के काफी क्लोज है। जो वहाँ पे चैलेंजेस हैं वेदर के और वहाँ पे कस्टमर एक्सपीरियंस देना, वो वही लोग कर सकते हैं जो वहाँ से जुड़े हुए हैं। पहला प्रॉब्लम ये था कि कोई पिकअप नहीं करता था डिलीवरीज को। पिकअप सर्विसेज नहीं है, हर एक बंदे को उठ के जाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है काउंटर है कहाँ, और डिलीवर करना पड़ता है। ये हमने काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम देखी सिटी में। अगर कहीं अलग डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए, वहाँ पे तो सर्विस थी ही नहीं। जैसे कि आप जानते हैं, कश्मीर इस रीजन जहाँ पे सबसे ज़्यादा हिल्स और फॉरेस्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो है पार्सल डिलीवरी दैट वाज अ वेरी ग्रेट इशू। जब से फास्ट बीटल आया है तब से हर ये जो समस्या है पार्सल्स की डिलीवरी, वो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही फास्ट टाइम पे हो रही है। जो नियर बाय जो गाँव है, काफ़ी लोग वहाँ पे हमें ऑर्डर आ जाते हैं। तो जो ही हमने पहले कॉल किया, बोला ऑर्डर आ गया। वी आर सरप्राइज्ड, वो बोले कि ऐसा ये कैसे पॉसिबल है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है कि वहाँ पे कि यहाँ पे भी अब ऑर्डर आएगा, और यूथ की एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें जॉब्स मिलेंगे। तो हम चाहते हैं कि और भी गांव में जाए, जितनी एक्सपेक्टेशन उनकी है वो हम फुलफिल करें एज फास्ट बीटल। मिशन 25 में है कि हम पूरा जो है ज्योग्राफी इसको कवर करेंगे। टाइम जरूर लगेगा, बट आई एम वेरी श्योर कि जिस लगन से और जिस दृढ़ता से और जो एम्पैथी होती है ना कस्टमर की, जिससे वो काम करते हैं, दैट विल टेक देम अ वेरी लॉन्ग वे। क्या हो गया? स्टार कहीं से आएगा। देखो उधर। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ कायरा, भारत की सबसे पहली वर्चुअल इन्फ्लुएंसर। मुझे फ्यूचर स्टूडियोज ने CGI और AI टेक्नोलॉजी से बनाया है। मैंने भारत की कई बड़ी ब्रांड्स के साथ काम किया है। अरे अमन, आप मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। लुकिंग क्यूट अमन। चलो, आई एम साइनिंग आउट नाउ। अब मैं 2 और क्यूट बॉयज को बुलाना चाहूंगी जो मेरे क्रिएटर्स हैं। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं हिमांशु और मैं हूं जॉर्ज। हम फ्यूचर स्टूडियोज के को-फाउंडर्स हैं, भारत की सबसे पहली वर्चुअल ह्यूमन कंपनी। हमारा मानना है कि वर्चुअल ह्यूमंस हमारे डिजिटल एवोल्यूशन का अगला स्टेप है। आने वाले कुछ सालों में कायरा और कायरा जैसे और वर्चुअल ह्यूमंस हमारे दोस्त, टीचर्स, असिस्टेंट्स और एंटरटेनर्स का रोल निभाएंगे। आज की दुनिया में जब हम इंसान हमारा काफी समय वर्चुअल दुनिया में बिताते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि हमारी वर्चुअल और रियल दुनिया एक हो रही है? और इसी दुनिया से है कायरा। कायरा आज एक सुपरस्टार है। उसके सोशल मीडिया पे 2.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उसने भारत के बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ है। देश विदेश की न्यूज में उसकी चर्चा है और कई मैगजीन्स ने कायरा को अपना कवर मॉडल भी बनाया है। पिछले 1 साल में कायरा दुनिया के टॉप वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स में शामिल हो चुकी है। हमारा गोल है कि कायरा के फॉलोअर्स को 50 लाख तक लेके जाए ताकि वो दुनिया की सबसे बड़ी वर्चुअल इन्फ्लुएंसर बने। तो शार्क्स, इस वर्चुअल दुनिया को और कायरा के ढेर सारे और दोस्तों को हमारी रियल दुनिया में लाने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है, जिसके लिए हमारा आस्क है 1 करोड़ फॉर 2.5% इक्विटी। शार्क्स, क्या आप फ्यूचर के लिए तैयार हैं? हिमांशु एंड जॉर्ज, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सो मच। इसका नाम कायरा ओंग है ना? कायरा ओन आईजी। करेक्ट नो? हमने तो किया हुआ है तुम्हारे साथ बोट ने। सर, आपने शुरुआत की थी हमारे साथ। फर्स्ट किया था हमने, फर्स्ट वर्चुअल इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम इन इंडिया वाज डन बाय अस। इसलिए तो तेरे को क्यूट बोला, तुझे लगा तो सच में क्यूट है। ऐसे में लेना। Can you edit this? I don't like that. Can you remove her? Can you make a virtual please? थोड़ा आप अपने बारे में बताओगे, आपने ये क्यों किया और ये आइडिया कहाँ से आया और आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? सो मैं मोस्टली चंडीगढ़ में ही रहा हूँ। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी इंजीनियरिंग करी थी IT में। उसके बाद मैं 2017 में माइका अहमदाबाद ज्वाइन करा था, जो एक मार्केटिंग MBA कॉलेज है। वहीं पे जॉर्ज भी था मेरे साथ।
और 2 साल हमने उधर MBA करा। फिर हमने एक एजेंसी ज्वाइन करी जहाँ पे हमने मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग करी। तब हमने 2021 में देखा कि US में एक बहुत बड़ी वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है लिल मिकेला, उसके 3 मिलियन फॉलोअर्स है। सिमिलरली जापान में एमा ग्राम है, उसके 4 लाख फॉलोअर्स है। तो ये सब देख के हमने कहा कि इंडिया में कोई क्यों नहीं कर रहा है। इंडिया का सोशल मीडिया पावर इतना ज़्यादा है, इंस्टाग्राम के सबसे ज़्यादा यूजर्स इंडिया में ही है। तो हमने इंडिया में बेस्ट डिज़ाइनर्स ढूंढे ताकि हमें क्वालिटी वही इंटरनेशनल रखती थी, हमें लाइक काम चलाओ काम नहीं करना था। एंड तब हमने कायरा लॉन्च करी 2022 में। और मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। वैसे तो मैं केरला से हूँ, बट मैं पला बड़ा अहमदाबाद गुजरात में हूँ, तो मैं खुद को एक गुजराती मानता हूँ। मैं हमेशा से थोड़ा एंटरप्रेन्योरियल रहा हूँ। मैंने कई स्टार्टअप्स की फाउंडिंग टीम्स में काम किया है, छोटी छोटी स्टार्टअप्स की, और मुझे हमेशा से खुद का कुछ क्रिएटिव इनोवेटिव करना था। और एंड आई फेल्ट दैट दिस कुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग, दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड डूइंग दिस। आप किस टाइप की कंपनी हो? आप एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंपनी हो जो डिफरेंट कैरेक्टर्स और प्रेजेंस बनाएंगी और उसको मोनेटाइज करेंगी, कि आप टेक्नोलॉजी बना रहे हो जो ये कैरेक्टर्स बनाएंगे? हम एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंपनी बनना चाहते हैं। अभी तक AI में जो भी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज आई है वो यूज करके हमने कायरा को बनाया। लोग उसे रियल मान के फॉलो करते हैं कि वो जानते हैं वो वर्चुअल है? हम बिलीव करते हैं डिस्क्लोजर में। आजकल AI बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, बट बहुत डेंजरस टेक्नोलॉजी भी है। बहुत सारी एड्स चल रही है जो वॉइस मॉड्यूलेट करके इम्पर्सनेशन भी करती है। तो हमने सबसे पहली चीज अपने बायो में लिखी है वर्चुअल ह्यूमन है, ताकि डिस्क्लोज हो जाए कि दिस इज नॉट अ रियल पर्सन। और आप उसके फॉलोअर्स बढ़ाते हैं थ्रू एंगेजिंग कंटेंट। यस। और वो जब एक पैमाने पे पहुंच जाता है आप उसको मोनेटाइज करते हैं। दैट्स योर बिजनेस। यस। ओके। एवरी इन्फ्लुएंसर स्टैंड्स फॉर समथिंग, मतलब उनका एक इमेज होता है, राइट? कायरा की आइडेंटिटी क्या है? पहले हमने ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा कैरेक्टर ट्रेट्स लिखे जो इंसान हम बनाना चाहते हैं उसकी। ये सारा एक्सरसाइज करने के बाद वी केम टू द कंक्लूजन कि हम फर्स्ट एक फैशन, फिटनेस और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर क्रिएट करेंगे, जिससे कायरा को बनाया। ऑनेस्टली ये वो जो इंटरनेशनल वाली वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स है उतना ज्यादा रियलिस्टिक नहीं था। ये तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? एनिमेटेड नहीं लगते हैं। If you look at some of those international influencers, it looks like a real person. It looks like everything is three-dimensional. So लिल मिकेला जिस टेक्नोलॉजी पे है उसमें रियल पर्सन नहीं होता है, पूरा वीडियो रियल होता है। वो सिर्फ फेस स्वैप कर देते हैं, वो डीप फेक यूज करते हैं, पर उनका बहुत अच्छा आउटपुट है, नो डाउट। बहुत अच्छा। ये दिस इज वेरी क्लोज टू एनिमेटेड। अब एनिमेटेड हीरोज, इन्फ्लुएंसर्स तो बहुत सालों से हैं। स्पाइडरमैन, बैटमैन सब है। ये एक्चुअली हमारे लिए एक इंसाइट है कि अगर एक कंप्लीटली फिक्शनल कैरेक्टर के साथ इंसान कनेक्ट कर सकता है तो हम भी उन्हें इन्फ्लुएंसर्स की तरह भी बना सकते हैं। इसकी वजह से हमने कायरा बनाई। एंड आई एग्री विद योर पॉइंट कि अभी ये एनिमेटेड है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी भी बहुत नया है। टेक्नोलॉजी तो ग्लोबली एक्सेसिबल है, तो आप क्यों नहीं उसको ज़्यादा रियलिस्टिक बना सकते हो? हम जानते हैं इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, मे बी हम 70% 80% देयर है। कायरा को आप रियलिटी के साथ ऑगमेंट कर पाओगे कभी? हाँ। लेट्स से किसी रेस्टोरेंट को तुम्हारे पास आना है कि यार मेरे को ऐड करनी है। हाँ। कैन यू मेक कायरा सिट इनसाइड ए रेस्टोरेंट, हैव फूड एंड से ओके दिस फूड इज ऑसम? डेफिनेटली सर। सो हम आपको Amazon प्राइम की एक ऐड दिखा सकते हैं। उसमें एक्चुअली हमने लाइव जो शो है द पेरिफेरल करके Amazon पे एक शो है, उसके प्रमोशन के लिए उन्होंने कायरा को चुना था। लाइव जो शो शॉर्ट्स है उसमें हमने कायरा को प्लेस किया है। Today, I am going to check out the peripheral. What is it? Curtain Edge VR, Flynn. You're inside the peripheral, piloting that body as if it were your own. This is better. In the peripheral. So she's placed inside a live show setting. A very short ad, but to answer your question, yes, it's possible. कायरा एक डिजिटल एसेट है, इसको VR में डालना, गेमिंग में डालना बहुत आसान है क्योंकि उसका पूरा इंफॉर्मेशन, उसका पूरा मॉडल रेडी है। तो इट्स अ गेम रेडी एसेट जो हम लाइसेंस कर सकते हैं गेम्स को, VR एक्सपीरियंसेस को, कीपिंग द स्टोरी इंटैक्ट, कीपिंग ऑल द कंडीशंस की इसको ऐसे यूज कर। आपका जो यहाँ टारगेट ऑडियंस है ये बहुत यंग होगा, राइट? 18 to 30 में 90% ऑडियंस। मेरे को बस एक क्वेश्चन है, जैसे हमने किया था क्योंकि हम लोग ने नई चीजें ट्राई करते रहते हैं मार्केटिंग में एंड इट हेल्प्स, राइट? बट फिर ये बार बार नहीं करेंगे, इसकी नॉवेल्टी धीरे धीरे खत्म नहीं हो जाएगी? आप सिर्फ कायरा को देख रहे हैं इसमें इस लेंस से, इसलिए आपको लग रहा है इसकी नॉवेल्टी खत्म हो जाएगी, बट हम वर्चुअल आईपीज बनाते रहेंगे एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट मोर आईपीज इन डिफरेंट कंटेंट नीशेस। फॉर एग्जांपल जैसे व्हाट अबाउट अ वर्चुअल सीमा आंटी फॉर शादी.com? कायरा के बाद कुछ और भी बनाओगे?
लाइब्रेरी आ रही है। अभी हम ना एक कनेक्टेड यूनिवर्स ऑफ वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स बनाना चाहते हैं। कायरा के बाद हमने कायरा की मैनेजर बनाई जो श्रव्या है, वो लिंक्डइन पे वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है। उनके 5000 लिंक्डइन पे फॉलोअर्स हैं। Nice और thinking. वो हमारे लिए एक्चुअली ब्रांड से अब बात कर सकते हैं। हमने रिसेंटली एक AI एबिलिटी अनलॉक की है जहाँ पे आप श्रव्या से एक्चुअली अब ब्रांड मैनेजर डिस्कस करके ब्रेनस्टॉर्म भी कर सकता है कि कैसे आइडियाज पे कायरा काम कर सकती है। यूजिंग LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज करके यूजिंग कर रहे LLM। कायरा का नीश क्या है? सर कायरा का नीश अभी फिटनेस फैशन लाइफस्टाइल में। पर्सोना दिख नहीं रहा यार। आई थिंक यू आर जस्ट सेलिंग द की फर्स्ट वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है। यू आर नॉट, द पर्सोना इज नॉट कमिंग थ्रू। मुझे लग रहा है जो 2.5-3 लाख फॉलोअर्स हैं वो इंक्विजिटिवनेस, इंट्रिग के कारण फॉलो किया है, इसलिए नहीं कि इसकी पर्सोना उन्हें बहुत पसंद आई है या ये कैरेक्टर बहुत पसंद आया। मुझे लग रहा है कि तुम ना डिस्क्रीट पीसेस पे काम कर रहे हो। द टेस्टफुल स्टोरी टेलिंग पार्ट ऑफ इट, दैट इज द रियल थिंग दैट यू नीड टू क्रिएट। तुम्हें ये मार्वल कॉमिक यूनिवर्स, ये ऐसा सा कुछ बनाना पड़ेगा, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, देयर हैज टू बी स्टोरी गोइंग ऑन। सो दीपेंद्र सर, मेरा बैकग्राउंड खुद ही, मैं कॉलेज में जब था, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैंने अपनी पहली बुक लिखी थी जो एक साइंस फिक्शन नॉवल थी, तुलसी। और MBA कॉलेजेस तक मैं अपनी बुक लिख रहा था, मैंने पोइट्री और फिक्शन लिखी है। इवन जॉर्ज भी म्यूजिक चलाता है। तो हमारा वो क्रिएटिव इंक्लिनेशन है। अभी ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज हमें सस्टेनेबल बनाना है कायरा को, तो ब्रांडेड कंटेंट ज़्यादा है। बट आई डोंट गेट दिस। नो नो नो, तुम अगर तुम्हारा बैकग्राउंड ये है तो तुम स्टोरी टेलिंग डे 1 से करने चाहिए। तो स्टोरी के अंदर ब्रांड्स को करो वीवन। देखो, स्मॉल साइज एक्सक्यूज नहीं होता खराब काम करने का। 2 साल हो गए करे हुए, 1 साल 1.5 साल। हाँ। अभी तक स्टोरी नहीं स्टार्ट हुई ना तेरी, तो स्टोरी कब प्लान कर रहे हो स्टार्ट करने की? हम एक्चुअली करना यही चाहते हैं कि हम कायरा की लाइफ स्टोरी क्रिएट करें और उसमें ब्रांडेड पोस्ट क्रिएट करें। कायरा की एक पूरी बैक स्टोरी है जो हमें पता है कि कायरा एक पर्टिकुलर मेटावर्स वर्ल्ड से बिलोंग करती है। वो जब हमारे यहाँ आई तो उसकी मेमोरीज खो गई है। सो वो पूरा हम बिल्ड करना चाहते हैं थ्रू अ स्टोरी लाइन। बट ऑल ऑफ दिस बिकॉज इट इज CGI प्रोडक्शन, इट रिक्वायर्स मनी टू क्रिएट। कितने पैसे दिए बोट ने आपको? बोट से 16.5 लाख चार्ज किए थे। उसका कॉस्ट क्या आया था? 10 लाख पर्टिकुलर उस वीडियो का कॉस्ट। हाँ। और ये तुम्हारा कंटेंट प्रोडक्शन आउटसोर्स्ड है? हाँ जी। हाँ जी। तो वही तो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल है। आप खुद क्यों नहीं कोडिंग करके ये सब टेक्नोलॉजी सीख के बनाते हो? अगर मुझे टेक आता नहीं होता तो जोमेटो बनता नहीं। दैट इज may not be true, but I don't नहीं बनता। बोलते बोलते कुछ और बोल दिया। नहीं बनता। So सर, हम इस मॉडल को कैसे बनाना है सब बहुत अच्छे से समझते हैं। शुरुआत से कैरेक्टर क्रिएट करने के लिए स्क्रीन पे आपके सामने एक सिर्फ ग्रे बॉल होता है जिसको स्कल्पटिंग से कैरेक्टर बनाना पड़ता है। सो इट इज एक्चुअली अ वर्क ऑफ आर्ट, जिसके लिए देयर आर बेयरली फ्यू पीपल इन इंडिया हु कैन डू इट, बिकॉज इंडिया में इस चीज़ के लिए ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। तो कई काम अभी हमने आउटसोर्स करके रखा है, बट ऑल ऑफ आवर डिजाइनर्स आर ऑन एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स विद अस एंड विद अ प्रॉमिस दैट एज सून एज वी रेज आवर फर्स्ट राउंड ऑफ फंड्स वी विल ब्रिंग देम इन हाउस। सो करंटली वी आर कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड। अभी टीम साइज क्या है? अभी सिर्फ हम 2 हैं एंड बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स वी कीप आउटसोर्सिंग। गैराज में काम करते हो अभी? घर से काम करते हैं। घर से काम करते हो। कायरा के लिए लिखता कौन है? हम ही लिखते हैं सर। ओके। तो एंगेजमेंट बता, एंगेजमेंट कैसे आती है? मतलब ये बार-बार क्यों बात करेंगे हम कायरा से? तो कोई भी फैशन के टिप्स आपको उसको लेने हैं, कोई भी फैशन रिलेटेड आप फोटो भेजो, वो उस फोटो को देख के उस पे कमेंट कर सकती है। पर फैशन टिप्स आपसे मिल रही है, सॉरी। That's exactly the point. वो GPT के मैं कह रहा हूँ कब से। देख, फैशन टिप अगर हमें कायरा से चाहिए, हमें तेरे से मिल रही हो तो फर्क है ना। वो मॉडल हम ट्रेन करेंगे विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स। अभी हम AI यूज करके एक्चुअली कायरा का DM सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं जहाँ पे कायरा एक्चुअली रिप्लाई कर पाएगी। वो भी आउटसोर्स्ड है? नहीं सर, मतलब हमने एक हेड ऑफ AI रिसेंटली हायर किया है। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, आपको यू वांट टू बी द डिज्नी ऑफ द फ्यूचर। You are absolutely right. वो That's करना what चाह we रहे हैं? wrote on a piece of paper when we आपने were लिखा thinking of था? the vision. अच्छा, ठीक है। So I can read your mind. Yeah. डिज्नी ने भी अपना बिजनेस प्लान एक नैपकिन पे बनाया था, पेपर नैपकिन, विद अम्यूजमेंट पार्क्स, विद मूवीज, विद मर्चेंडाइजिंग। आपने क्या लिखा वो नैपकिन पे? The possibilities are endless. और एक्चुअली हम आपको बताएंगे क्या क्या possibilities आपको लगेगा क्या फेंक रहे हो। नहीं नहीं, हमको सुनना है यार। क्रिस्टलाइज योर विजन फॉर अस। अगर आप नहीं क्रिस्टलाइज करोगे तो कौन बताएगा यार? सर, हम ना ऑटोनॉमस वर्चुअल ह्यूमंस बनाना चाहते हैं। ऑटोनॉमस वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स एक्चुअली वो होते हैं जो खुद से इनिशिएट कर सके कॉन्वर्सेशंस। आपको उन्हें कोई प्रॉम्प्ट देने की जरूरत नहीं है। और इस फील्ड में भी रिसर्च शुरू हो चुकी है और ये काफी अर्ली स्टेजेस में है। सो दैट इज आवर एक्चुअल विजन। बट उस पे देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज वर्किंग ऑन ऑटोनॉमस। देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स। इसलिए सो द थिंग इज मैम, क्या होगा कुछ सालों में ना ये टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइज हो जाएगी, कोई भी ये चीज कर पाएगा। बट तब जो ब्रांड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं दे विल स्टैंड आउट।
इसलिए हम अभी से इसको कायरा को एक ब्रांड बना रहे हैं और आने वाले VIs को एक ब्रांड बना रहे हैं। जैसे ही वो टेक्नोलॉजी हम अनलॉक करते हैं वो सारे VIs ऑटोनोमस हो सकते हैं। अगर आपने 100 भी बना दिए, आपको लगता है उन सबको इनफ बिजनेस मिलेगा? सो मैम एक्चुअली हमारे 2 बिजनेस मॉडल्स हैं। एक जिसमें हम खुद की वर्चुअल IPs क्रिएट करेंगे जैसे कि कायरा, दूसरा जहाँ पे हम ब्रांड्स के लिए सेलिब्रिटीज बनाएंगे जो IPs ब्रांड्स ओन करेंगे। मिंत्रा ने बहुत रिसेंटली अपना वर्चुअल इन्फ्लुएंसर रिलीज किया है, माया। नहीं, पर वो वाला काम तो जिस एजेंसी को आपने दिया था वो भी कर सकती है, राइट? नहीं मैम, सो जो डिजाइनर्स होते हैं वो डायरेक्शंस पे काम करते हैं। हमने बोल दिया कि ऐसी दिखनी चाहिए, ऐसी फील आनी चाहिए, वैसा बना देते हैं। बट दैट डायरेक्शन नीड्स टू कम फ्रॉम अस। ब्रांड वॉइस क्या होगा, ब्रांड की फील क्या आनी चाहिए, अगर हम उसको ह्यूमन फॉर्म में लेके आ सकते हैं तो ब्रांड बहुत एफिशिएंटली कम्युनिकेट कर पाएगा। सेल्स बताइए चलिए। हमने ओवरऑल सेल्स अभी तक 82 लाख की है। लाइक लाइफ टू डेट के ये साल की? नहीं, ये साल हमने 46 लाख की है। और ये आपका प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू है हर महीने की? कोई महीने ज्यादा आ जाता है, कोई महीने कुछ नहीं आता है? प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू अभी नहीं है, हम प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हैं और कई महीने बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आ जाता है, कई महीने नहीं आता है। I'm out. For me, you're a trading agency. You know, you're getting business and then कोई और आपके लिए content create कर रहा है और कोई और आपके लिए सब बना रहा है और आपकी विजन है मैं ये करूँगा वो करूँगा, but जो बेसिक है which is personality of Kaira, वो आपने डेवलप नहीं की है। And so मुझे फंडामेंटल लेवल पे ये बहुत सुपरफिशियल लग रहा है for me to get excited and for that reason I'm out. प्रॉफिटेबिलिटी क्या है आपकी? हमने अभी तक जो 46 लाख बनाए उसमें अराउंड 12 लाख के आसपास हमारा प्रॉफिट था। वी आर ड्रॉइंग सैलरीज ऑल्सो। कितने की सैलरी ले रहे हो? हम 1.5 लाख ड्रॉ करते हैं। हाँ वाओ। मुझे पर्सनली ये लगता है कि इसमें अब कुछ वो नहीं रहा, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत कई कॉपीकैट ब्रांड्स ने भी सेम चीज कर दिया। तो मेरे लिए क्या फायदा? मैं कोई नई चीज ढूंढूंगा कि नया क्या करना है। आप लोगों को कुछ कांस्टेंट इनोवेशन इसमें करनी पड़ेगी, नया लाना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड, आपको एक सॉलिड टेक का को-फाउंडर चाहिए जो आपकी तो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज क्या आ रही है उसको कैसे मार्केट करना है वो आप लोग बेटर कर सकते हो, बट एक सॉलिड टेक को-फाउंडर ले आओ जिससे इसको आप एक सीरियस बिजनेस बना सको। अभी कायरा इज जस्ट अ इन्फ्लुएंसर फॉर मी, build it up as a business for future studios. So I am out. Got it, sir. आप काफी अर्ली हो, आपको रियली अपनी प्रोग्रेस इन्वेस्टर्स को दिखानी पड़ेगी एक डायरेक्शन में, या तो कंटेंट साइड जहां आप इन्फ्लुएंसर्स क्रिएट करो जिनमें कुछ एज है, उनका कंटेंट किसी का ह्यूमरस है, किसी के में कुछ ड्रामा है, कुछ एंगेजिंग जिसको इन स्पाइट ऑफ द पर्सन बीइंग अ वर्चुअल इन्फ्लुएंसर लोग फॉलो करेंगे। या आपको एक डायरेक्शन पकड़नी पड़ेगी जहां टेक आपका इतना स्ट्रांग है कि ये सारे एडवांसमेंट्स दुनिया में होने से पहले आप ला पा रहे हो, तो इसलिए लेटेस्ट इनोवेशन में कंपनीज आपके साथ काम करना चाहिए। अभी समझ नहीं आ रहा है आप कौन सी डायरेक्शन में जा पाओगे क्योंकि आपकी इनेट स्किल कौन सी बेटर है वो कायरा के थ्रू दिख नहीं रहा है, तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। 3 sharks are out. आप 1 करोड़ रुपए का करोगे क्या? सर हम सबसे पहले हमारी टीम इन हाउस लेके आना चाहते हैं। कौन सी टीम? जो CGI टीम है। अच्छा। हम कुछ हार्डवेयर एसेट्स भी चाहते हैं और हम और VIs बनाने के लिए थिंक टैंक्स क्रिएट करना चाहते हैं। आज की तारीख में आप एजेंसी हैं, ये आप अपना विजन क्रिस्टलाइज नहीं कर पाए। मैंने बहुत तरह से ट्राई किया, मैंने 1 करोड़ रुपए आपको पूछा कहाँ डालोगे, आपने कहा हार्डवेयर, VI और टीम। आपने एक बार भी नहीं कहा कि यार मुझे इन्वेस्ट करना है टू बिल्ड आउट द स्टोरीज ऑफ द फ्यूचर, टू बिल्ड आउट द यूनिवर्स, राइट? फिर उसका GTM बनाओगे कि मैं कैसे लॉन्च करूंगा। इन्वेस्टमेंट वहां जाना चाहिए क्योंकि जो स्ट्रेंथ्स आप यूज करोगे वो तो आप आउटसोर्स कर रहे हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ क्या बची? आपकी स्ट्रेंथ तो क्रिएटिविटी बची, तो पैसा तो वहां जाना चाहिए, आप बाकी सब में लगा रहे हो। तो इट्स नॉट कंसिस्टेंट विद व्हाट यू वांट टू डू, दैट्स द रीजन आई एम आउट। गुड लक। अभी तक तुम बिजनेस नहीं हो, इंस्टाग्राम हैंडल हो, ठीक है? These companies need to be built vision first. Vision, audacious one, ठीक है? And then you stick to it. That's how this gets built. समझ गया ना बात? हाँ जी, बिल्कुल समझ गया। I'm out. I hope you got it. Okay. Sorry guys, all 5 sharks are out. Try to do something good on the right direction. अगर यहाँ से इंडिया से बनाते हो ऐसी कंपनी, हम बहुत प्राउड फील करेंगे। Good luck. Thank you so much. थैंक यू। और बोर्ड बिजनेस देता रहेगा। Thank you. Thank you, Shark.
वेलकम टू आस्क द शार्क। और आज हमारे साथ आस्क द शार्क में जुड़ रहे हैं को फाउंडर एंड CMO ऑफ बोट मिस्टर अमन गुप्ता। सर वेलकम। थैंक यू सर, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के आस्क द शार्क के लिए, बिकॉज पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने एनोनिमस सवाल पूछा है। तो सर एनोनिमस जी कह रहे हैं कि हमारा बिजनेस है उसमें 30% प्रॉफिट है, बट फॉर टैक्स रीजन वी शो ओनली 5%। व्हाट शुड वी डू? हम शार्क टैंक पे आना चाहते हैं पर हम टीवी पे कह नहीं सकते। तभी तो अनोनिमस है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनके पीछे इनकम टैक्स ना पड़ जाए। बट ये बहुत छोटी सोच है। जब आप बड़ी कंपनी बनते हो, जब आपके पास इन्वेस्टर्स आते हैं, तो आपकी पूरी ड्यू डिलिजेंस होती है। फिर अगर आप IPO करते हो तो IPO में भी आपको कंप्लायंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सारे। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, अवॉइड करनी चाहिए जितना हो सके। क्योंकि एक तो पहली बात, आप चोरी कर रहे हो टैक्स की, आप यूजेस तो कर ही रहे हो ना गवर्नमेंट की चीज़ों के, और दूसरी तरफ आप अपने आप को ही थोड़ा बड़ा पोर्ट्रे नहीं कर रहे, छोटा पोर्ट्रे कर रहे हो, राइट। क्योंकि जैसे अगर आप हमारी इंडस्ट्री देखो तो बहुत सारे लोग, हमें फंडिंग मिली है लेकिन बहुतों को नहीं मिली, क्योंकि उनकी ड्यू डिलिजेंस में फेल हो जाता है। ड्यू डिलिजेंस में यही होता है, वो चेक करते हैं कि ये बंदा चोरी तो नहीं करता, कंप्लायंसेस ठीक है, गवर्नेंस ठीक है, नहीं है। तो ये पेपर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको बड़ी कंपनी बनानी है, तो प्लीज। एनोनिमस जी, आपने जवाब मांगा था, आपको जवाब के साथ साथ सीख भी मिली। फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, ऐसी अवैध गतिविधियों से दूर रहें और साफ सुथरा क्लीन एंड क्लियर बिजनेस करें। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। बने रहिए, आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड ऑफ आस्क द शार्क में विद अ न्यू शार्क एंड अ न्यू क्वेश्चन।